मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। आज मैं लेकर के आया हूं वीडियो फिर से नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के बारे में। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया काफ़ी छोटा सा टॉपिक रहेगा। द लॉग बुक नाम रखा मैंने, द लॉग बुक। और आपका जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले। इस पर मैं कुछ वीडियोज़ बना भी चुका हूँ, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाना है, किस तरीके से आपको अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, थीम्स क्या है, सब थीम्स क्या है, कैसे प्रेजेंट करना है, इवोल्यूशन किस तरीके से होता है, तो आपको पता लगेगा। तो आप उनको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बना पाएंगे। इससे जस्ट पहले मैंने लेटेस्ट जो वीडियो बनाया है वो मैंने बनाया है ओरल प्रेजेंटेशन को लेकर के, कि 8 या 10 मिनट के समय में आपको किस तरीके से अपना ओरल प्रेजेंटेशन देना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप उन सभी वीडियो को चेकआउट करें तो आपको आपको कुछ हेल्प मिल पाए। किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी हो एनसीसी के बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जब मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि एनसीसी को एक सिंगल लेक्चर में डिस्क्राइब कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है मेरे लिए। मैं इस बात की बताऊँगा कि बच्चे बहुत सिंसियरली बिहेव करते हैं। और जितनी भी बार उनको मैं सिखाऊँ, चाहे मैं क्लास 7th की बात करूँ, 11th की बात करूँ, जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ, बहुत सिंसियरली सुनते हैं। और वो ये बोलते समझ में आ गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है लॉग बुक को लेकर के। और जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होता है, तब वो पूछते हैं सर लॉग बुक क्या है, हमको समझ नहीं आया लॉग बुक कैसे बनाए। सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि लॉग बुक एक प्रूफ रहता है हमारे वर्क का, और उसमें 3 महीने का काम आपको दिखाना पड़ता है अगर आपको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करवाना है। तो ये थोड़ा ट्रिकी भी होगा, मैं सिखाऊंगा आपको। बहुत ईजी है। सबसे जो ईजी चीज़ है अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं एनसीसी में, तो वो लॉग बुक ही है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी लॉग बुक में होता है और बच्चे समझ भी नहीं पाते। और कई बार प्रोजेक्ट सिलेक्ट ना होने का कारण भी बन जाता है लॉग बुक, और प्रोजेक्ट के सिलेक्ट होने का कारण भी बन जाता है लॉग बुक। तो आज इस छोटे से टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो आपके सामने है, शुरुआत करते हैं इसकी। ये है NCSE प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें जो मैं हर वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, आगे भी करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लें। डिटेल में आपको चाहिए तो पुराने वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से इवेल्यूएशन होता है जो प्रोजेक्ट का, वो भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल में मिल जाएगा आपको। आप इन पॉइंट को नोट कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फोकल थीम। 5 सब थीम्स है, इन ही सब थीम से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। इस पर भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगे, आप पीछे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट फोकल थीम है इस बार की, और लास्ट ईयर में भी यही फोकल थीम थी। ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 17 कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट किया जा सकता है। अब सीधे आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, लॉग बुक। तो NCSE की लॉग बुक की बात करने से पहले आपने अगर पिछले वीडियो देखे हैं, आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको पता होगा आपने अपना टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूरा प्रोजेक्ट बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट को चूज़ करना। क्योंकि टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ करने के बाद ही आपकी सब थीम क्लियर हो पाती है कि आप किस सब थीम में काम कर रहे हैं उसके। और उसी टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी मेथोडोलॉजी चूज़ करते हैं, आप अपना एरिया ऑफ वर्क चूज़ करते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे आप काम करना शुरू करते हैं, आप उसका रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं, आप अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को बनाना शुरू कर देते हैं। और सारी काम होने के बाद में, सारी रिपोर्ट बन जाने के बाद में, आप उसकी 4 पोस्टर बना देते हैं। और ये सारा जब काम आप कर रहे होते हैं, साथ साथ बन रही होती है लॉग बुक। तो इसी बात की मैं जानकारी दूंगा। आप इस तरीके से देखिए, एक डायरी या छोटी सी नोटबुक ले सकते हैं जिसमें 100 या 150 के आसपास पेजेस हों, 90 पेजेस भी चलेंगे। पतली सी एक नोटबुक आप ले सकते हैं, उस पर आप एक कवर चढ़ा दें, बस उस पर लिख दीजिए लॉग बुक। NCSE प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो टाइटल कवर है, या फिर आपकी जो पोस्टर्स है, उसका जो पहला पोस्टर है, जो इन्फॉर्मेशन आपने उसमें इनकॉर्पोरेट करी है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सब थीम, नेम ऑफ ग्रुप लीडर, नेम ऑफ ग्रुप मेंबर, नेम ऑफ गाइड टीचर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लॉग बुक के ऊपर भी मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक बच्चे का, एक NCSE का एक इमेज हमने यूज़ किया है इसके अंदर। तो उन्होंने अपना लिखा है डिज़ाइन डेवलपमेंट मॉडलिंग एंड प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल लिविंग। ये शायद इनका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट लग रहा है। तो इस तरीके का टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट लेकर के इन्होंने दोनों बच्चों का नाम भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कवर बना दिया है। तो आप सीधा जो कवर पेज वाली इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आप इसको देख कर आपको क्या लग रहा है, डेट 16/10/2020 यानी कि 16 अक्टूबर 2020 को बच्चों ने कुछ काम किया, उन्होंने लिख दिया, कुछ टास्क कंप्लीट किए। फिर देखिए नेक्स्ट 17 अक्टूबर को काम किया, लिख दिया।
18 अक्टूबर को काम किया, लिख दिया। 19 अक्टूबर को काम किया, सॉरी 22 अक्टूबर लिखा हुआ है। तो इसमें सीधी सी बात यह है, अगर आप डेली डायरी से परिचित हों, काफ़ी लोग लिखना पसंद करते हैं और रोज़ जो हुआ उसे लिखते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बच्चों, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होती है और जो अच्छे अच्छे नामी ऑथर हैं वो लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे उनके जो इंसिडेंसेस को भी रिकॉर्ड करते आते हैं। तो दिन भर में जो कुछ हुआ आप उसे 1 या 1.5 पेज में अपनी डायरी में रोज़ लिखते हैं। जो लिखने वाले लोग होते हैं, क्या वो सब कुछ लिख देते हैं? नहीं, वो सिर्फ ये लिखते हैं कि आज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया, कहाँ पे गए, कैसे लोगों से मिले, क्या उनके एक्सपीरियंस रहे। कई बार एक्सपीरियंस कम भी होते हैं, कई बार लिखने को कुछ नहीं होता, ब्लैंक पेज भी रह सकता है, 2 लाइन लिख सकते हैं। कई बार बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट होते हैं आपकी लाइफ में, आपका बर्थडे हो सकता है, आपने कोई नया व्हीकल लिया हो सकता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेली डायरी लिखते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो आपकी डायरी कंप्लीट हो जाती है, पूरी आपकी लाइफ की होती है। पर ईयर आप नई नई डायरी लिख सकते हैं, जिसमें 365 पेजेस हो सकते हैं, 365 दिन होते हैं। सेम उसी तरीके से मैं बोलूँगा कि NCSC नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का काम मिनिमम 3 मंथ का होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 नवंबर 2021 को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो KVS का स्टेट लेवल होगा, तो इसका मतलब जो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने ज़रूर कवर होने चाहिए। तो आप जो है 15-16 जुलाई या 28-29 जुलाई से लिखना शुरू करेंगे, तब जा कर के 3 महीने का काम होगा। 3 महीने का काम एक बहुत बड़ी ट्रिक है। आप काम कितना भी कर लें, आपको कई बार कुछ बच्चों को तो लास्ट ईयर से पता है, 2 साल में एक सब थीम होती है, और जिन बच्चों ने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट बनाए थे वो अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखते हैं। कुछ बच्चों को पहले से पता था, क्योंकि थीम सब थीम तो वही है और हर साल ये ऑर्गेनाइज होता है। तो आपको अगर लेट पता लगा है, आप में अपने काम करने की ज़ील है, आप बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, कई बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करते हैं और बड़ी जल्दी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो गलत नहीं होगा, पूरी तरीके से मैं समझाऊंगा कैसे। आप जब अपनी लॉगबुक बनाना शुरू करें, अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो जो है अक्टूबर में काम करना शुरू करा, मुश्किल से हमको 15-20 दिन मिले हैं, तो हम इसमें 3 महीने की लॉगबुक कैसे बनाएं? अगर आपने 3 महीने की लॉगबुक नहीं बनाई तो आपका प्रोजेक्ट आगे सिलेक्ट नहीं होगा। अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो रहा है, इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन एक स्टेट की तरह पार्टिसिपेट करता है। तो आपका अहमदाबाद रीजन या कोई भी जो रीजन है उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मतलब वो उस पूरे रीजन के स्कूल्स होंगे, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का इवोल्यूशन है। अभी तक आप आगे नहीं गए हैं। जब KVS एज स्टेट पार्टिसिपेट करेगा तब दिसंबर की बात आ जाएगी, तो आपका काम अगर अभी 2 महीने का हुआ है तो भी आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेस्ट तरीका तो ये रहेगा कि अभी से आप 3 महीने का काम दिखा दें। कैसे करेंगे? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के पूरे महीने इंक्लूड कर लीजिए। आप कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने डायरी ली, उसमें आपने तारीख डाल दी 31/7/2021, जी हाँ 31 जुलाई 2021। तो आप क्या लिखेंगे? वी केम टू नो अबाउट NCSC बाय इंटरनेट और आवर सीनियर्स हु वर पार्टिसिपेटिंग इन NCSC इन लास्ट फ्रॉम सम ईयर्स और लास्ट ईयर हु हैव पार्टिसिपेटेड। तो आपको पता लगा। देन आई डिसाइडेड, फिर आपने तारीख जो है बदल दी, फिर आपने लिखा मान लो कि 2 अक्टूबर को, सॉरी जुलाई, अगस्त, तो आपने लिखा मान लो 2 अगस्त को। आपने फिर से उस डायरी में क्या लिखा? आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन NCSC, आई डिसाइडेड टू लर्न अबाउट NCSC, सो आई डाउनलोडेड द एक्टिविटी गाइड बुक। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं, मैं पेज चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा सा अलग फील होगा। देखिए इस तरीके से, तो आप मान लो आपने डायरी ली, फिर आपने उसमें लिख दिया जो है 15 अगस्त को, तो वाइल वी आर सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंस डे, तो आप लिखेंगे आई डाउनलोडेड NCERT जो गाइड बुक फॉर एक्टिविटी गाइड बुक जो है मैं आपको बता देता हूँ 1 साल से अवेलेबल है। हर 2 साल में एक एक्टिविटी गाइड बुक होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी गाइड बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, समय मिले ज़रूर चेकआउट करें। अगर आपने सब थीम सेलेक्ट कर रखी है तो आपकी मुश्किल से उसके अंदर आपको पूरी गाइड बुक में 200 पेज होंगे, लेकिन आपके काम के पेज मुश्किल से 20-25 होंगे। बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप गाइड बुक जरूर चेक करें। तो आप ये लिख सकते हैं कि आई स्टडीड गाइड बुक। उसके बाद आप मान लो आ चुके हैं जो है 25 अगस्त की बात हो गई है, तो आप लिखेंगे 25/8/2021, 25 अगस्त 2021 आप क्या लिखेंगे? आई सिलेक्टेड दिस सब थीम फ्रॉम एक्टिविटी गाइड बुक बिकॉज आई लाइक दिस सब थीम ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जो 5th सब थीम है, या मॉडलिंग वाला जो सब थीम है, या इकोसिस्टम है, कोई भी सब थीम आप सिलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद आप जो है नेक्स्ट जो मंथ के आप आ गए, सितंबर में आ गए, सितंबर में
तो मान लो आप लिख दिए 7 सितंबर 2021 को आप लिखेंगे आई ड्रॉप्ड दैट सब थीम बिकॉज दैट सब थीम वॉज इंटरेस्टिंग टू मी बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेक ए गुड चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस परेड बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी बिकॉज आई लिव इन दिस सोसाइटी दिस इन लोकेलिटी। देखिए अगर आप 6, 7, 8 के बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय में हैं, मे भी उस समय आपका स्कूल खुला ना हो फिजिकली, तो आपने जो सब थीम सेलेक्ट करी मे बी आपको उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत हो तो आप वो नहीं कर सकते। देन आई सिलेक्टेड दिस सब थीम बिकॉज इट वॉज फिजिबल फॉर मी, इट वॉज आई वॉज एबल टू मेक ए प्रोजेक्ट बाई यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन आवर लोकेलिटी। इस तरीके से आप जो है अपनी डायरी में लिखते जाएं जो भी आप कर रहे हैं। NCSC प्रोजेक्ट से रिलेटेड लिखें, आप अपने घर का मत लिखने जाना कि आज मैं बाइक पे गया, आज मैं पिकनिक मनाने गया, आपको सिर्फ यही लिखना है। अब हम बात करते हैं 17 सितंबर 2021 की। तो आई सिलेक्टेड दिस टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज इट सूट्स विद द सब थीम आई सिलेक्टेड एंड आई कैन वर्क विद माई टीम मेंबर। फिर आप लिखेंगे, आप आ चुके हैं मान लीजिए 8 अक्टूबर 2021, तो आप लिखेंगे आई सिलेक्टेड दिस ग्रुप मेंबर, और ग्रुप मेंबर आप पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप फिर से जुलाई वाले में वो एक पेज ऐड कर दें कि मैंने इन ग्रुप मेंबर से बात करी विच इज़ माई क्लासमेट, मे बी मे नॉट बी, हो सकता है कि आप क्लास 7th में हो तो 7th आपका जो 7th A या B सेक्शन है वो आपके क्लासमेट ही आपके ग्रुप मेंबर हो, मे बी अदर क्लास के बच्चे भी हो सकते हैं। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, बेटर ये रहेगा कि आपके क्लास के ही स्टूडेंट हों प्लस आपके नेबरहुड में रहते हों। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय स्टाफ कॉलोनी में रहते हैं, तो जो स्टाफ के बच्चे हैं उनके सेक्शन में हैं तो वो उनको इस साथ कम्युनिकेशन और काम करना इजी रहता है। कोरोना के कोविड के प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए जब भी आप प्रोजेक्ट की बात करें, चार्ट्स की बात करें, लॉगबुक की बात करें या अपने वर्क को प्रेजेंट करें, हमेशा इस बात ध्यान रखें जो भी अभी आपने काम किया उसमें ये सारे प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। तो ऐसा करते करते जो है फाइनली हम बात कर लेते हैं 25 अक्टूबर 2021 की। तो आप क्या लिख सकते हैं, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, देन आई स्टार्ट राइटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आई मेड द पोस्टर्स। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आप अगर बात करेंगे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, उसमें 17 कंपोनेंट्स हैं, पोस्टर्स हैं, आपके डिस्कशंस हैं, आपका वर्क है। तो ऐसा करते करते आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर आपने 1 महीने में भी बनाया है, 15 दिन में भी बनाया है, आपने डेडिकेशन अपना काम किया है, तो आप इसमें क्यों पीछे रहते हैं। लॉग बुक की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। पहले के टाइम पे मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, बच्चों को शुरू में ना बच्चों को समझ में आता था ना गाइड टीचर को समझ में आता था कि लॉग बुक किस चीज़ का नाम है, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। नाम से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। डेली डायरी में वर्ड यूज़ करो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, लॉग बुक वर्ड यूज़ किया कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैं आप वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसमें मान लो एक्नॉलेजमेंट है, समझ ही नहीं पाते एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है। थैंक्स गिविंग में इजीली समझ जाते हैं। रेफरेंसेस हो गया, समरी वर्ड हम परिचित हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपका जो प्रोजेक्ट की समरी है। अगर आप जूनियर ग्रुप में हैं तो 2500 उसमें शब्द हैं, 2500 शब्द हैं, 2500, तो उसकी 250 जो है वर्ड्स की समरी हो गई। ऐसे अगर आप सीनियर ग्रुप में हैं तो 3500 शब्द हैं तो 350 की समरी हो गई। नाम से आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो लॉग बुक इज़ नथिंग बट ए डेली डायरी इन विच यू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ फॉर योर प्रोग्रेस ऑफ योर NCSC प्रोजेक्ट। तो सिर्फ NCSC प्रोजेक्ट के बारे में जो है, और सबसे सेफ़ रहेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने आप इंक्लूड कर लीजिए। नवंबर में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 3 महीने का काम आपका दिख जाएगा, तो आपको कहीं पे कोई रोकने वाला नहीं है। प्रॉपर अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, लॉग बुक बनाएंगे, आपके पोस्टर्स होंगे, 8 मिनट की प्रेजेंटेशन में अच्छे से समझा पाएंगे, चारों पोस्टर आपने यूज़ कर लिए, तो आपका प्रोजेक्ट 100% सिलेक्ट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर KVS का जो स्टेट लेवल होता है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है, और आपको उसके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है। और अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा रहा, आपको सजेशन भी मिलेंगे। आपके जो इवेल्युएटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको सजेशन देंगे, आप उनके सजेशन को अप्लाई करिए, अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाइए और आप आगे नेशनल तक जाइए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई बच्चा उसमें किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन में जा कर के जो है हमारे जो है देश का नाम बढ़ाए। तो इसी के साथ में आई होप कि आपको लॉग बुक का सारा क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया था, आप समझ पाएंगे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी इस काम को कर पाने। देखिए उन्होंने क्या क्या वर्क कंप्लीट किया, उन्होंने बताया है। तो इसी तरीके से अब तक अंत तक इस प्रेजेंटेशन सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर के, लॉग बुक को लेकर के, ओरल प्रेजेंटेशन को लेकर के, या किसी भी और बात के लिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। और कुछ कमेंट में मुझे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की सब थीम का भी मुझे व्यूअर्स ने किसी ने डिमांड रखी थी, वो भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी सब थीम के साथ में। मे बी वो ट्रेडिशनल सिस्टम सब थीम ही सेट करते हैं, उसी पर बनाएंगे वीडियो। एक बार फिर से मैं अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ।